बहुत सारे मुद्दे अहम चल रहे हैं नेताजी, लेकिन एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी ने पूरे देश को सकते में डाल दिया, यहाँ तक कि दुनिया की नजरें भी टिक गई हैं। और ममता बनर्जी कह रही है कि एक पेन ड्राइव उनके पास है जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को रोल पट्टी और उनका राज खोलने के लिए काफी है, उनको नीचा दिखाने के लिए काफी है। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि जहां चुनाव आता है वहीं पे बीजेपी सीबीआई ईडी को लेके पहुंच जाती है। पहले बिहार में पहुंची थी और अब पश्चिम बंगाल में पहुंच गई। दिल्ली में भी पहुंची थी केजरीवाल जी के। दिल्ली में भी पहुंची थी, लेकिन ममता बनर्जी जी पुरानी नेता है, धाकड़ नेता है। उन्होंने बीजेपी की नस नस जांच रखी है, समझ रखी है, और वो उसी पैटर्न पे राजनीति करती हैं जिस पैटर्न पे बीजेपी है। वो बड़ा अटैकिंग राजनीति करती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जो सीबीआई ईडी का मामला जो बीजेपी लेके चली है, और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें बढ़त मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पैतरा इनके खिलाफ पड़ जाए और मामला उल्टा हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और मीडिया भी उसको अच्छी खासी कवरेज दे रहा है, और उसमें कई देखने वाली बात ये है कि जो ये संस्था है जिसके साथ रिश्वत का और ब्लैक मनी का जो मामला था, उसका मेन ऑफिस तेलंगाना में है। तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि जो रेड है ईडी की, वो बंगाल में क्यों डाली गई। अगर मेन ऑफिस पे रेड डाली जाती तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ पे कुछ पेच है। बीजेपी साजिशन और इरादतन कुछ ऐसा काम ममता बनर्जी जी के खिलाफ करना चाह रही थी जिससे कि ममता दीदी बैकफुट पे आ जाती। लेकिन जो बनर्जी जी है वो पुरानी नेता, का बयान भी पुरानी नेता है वो, और खेली खाई नेता है, धाकड़ नेता है। और उन्होंने पिछली बार भी बीजेपी को धूल चटाई थी, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि वो अटैकिंग खेल रही है। डॉक्टर साहब, इस बार ममता बनर्जी ने एक बात और कही है। वो ये कह रही है कि हमारे सामने इस बार बहुत सारे सबूत हैं जो मैं दिखा सकती हूँ। और एक बात और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कह रही है, वो कह रही है कि दिल्ली तक कमीशन पहुंचता है। तो दिल्ली तक कमीशन कैसे पहुंच रहा है? अब इस बात का जवाब तो ममता जी बेहतर देंगी, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जो इस समय मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार में नीचे से लेके ऊपर तक, एड़ी से लेके चोटी तक पूरी तरीके से लिप्त है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और गृह मंत्री जी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे इनका चंदे का धंधा चल रहा है। और ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ था वही तब तो वो इशारा देखने नहीं में है आई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में ये बात देखने में आई थी कि किस तरीके से चंदे का खेल चल रहा है। चंदा दो, कमीशन दो और काम लो। जिन जिन कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दिया, उन कंपनियों को ठेके दिए गए। और मुझे लगता है इसके पुख्ता सबूत ममता बनर्जी जी के पास है। इसी वजह से उन्होंने इतना खुल के और कॉन्फिडेंस में दावा किया है कि मामला दिल्ली तक चलता है। ईडी के कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। पश्चिम बंगाल से पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है। देखिए, सीबीआई हो या ईडी हो, जब निष्पक्ष काम नहीं करेंगे अधिकारी, जब सरकार से प्रभावित होकर काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो लपट है उन पे भी आएगी। तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है कि सीबीआई और ईडी के कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि अगर वो ईमानदार होते तो ये भ्रष्टाचार की और जो सीबीआई की कार्रवाई है, जो ये छापे हैं, ईडी के जो छापे हैं, वो दोनों तरफ होते। बीजेपी के नेताओं के ऊपर तो ईडी के छापे नहीं पड़ते, या फिर विपक्ष के वो नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको ईडी और सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट क्यों मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब भी समय के साथ साथ जनता के सामने आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है। हालांकि कांग्रेस तो पहले से ही इस बात को कहती नजर आती है कि कहीं न कहीं सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन का सत्ताधारी पार्टी के नेता और बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है? हालांकि मामला मेडिकल कॉलेज को लेकर भी गरमाया हुआ है। कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में से सिर्फ 42 से 45 छात्रों के मुस्लिम होने की वजह से मान्यता रद्द कर दी गई। खुशियों का माहौल है, और पहली बार देश में ऐसा माहौल बना है कि जब किसी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तो क्या इस तरीके की मिठाइयां और जश्न का माहौल इस देश के लिए घातक है या सही है? अरुणेश यादव की बातों पर आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।